जो सच्चा साधक होता है या फिर जो लॉयल साधक होता है, जो निष्पक्ष परमार्थ के मार्ग पर चलता है, जो सांसारिक धारणाओं को त्यागने के बाद परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, तो ऐसे सच्चे लॉयल उच्च स्तरीय साधक परम तत्व परमात्मा निराकार परमात्मा के बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो परम तत्व परमात्मा के उस प्रिय सच्चे लॉयल या फिर उच्च स्तरीय साधक की परीक्षा ले या फिर उसके साथ कुछ अनिष्ट कर पाए। लेकिन जो साधक सांसारिक धारणाओं के साथ परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए या फिर सांसारिक धारणाओं से या फिर अन्य मान्यताओं से मुक्त करने के लिए सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा तरह तरह से उनकी परीक्षा जरूर ली जाती है। वास्तव में जो भी साधक सांसारिक धारणाओं के साथ या फिर मान्यताओं के साथ परमार्थ के मार्ग पर चलता है, तो वो हमेशा ही दुविधा में रहता है या फिर उसका भौतिक जीवन कष्टकारी भी होता है। और वास्तव में जो निराकार परमात्मा है, जो महाशून्य है, वो कोई प्राप्त करने की चीज या फिर वस्तु नहीं है। निराकार परमात्मा एक अनुभूति मात्र है। लोग अक्सर इस तरह की बातें भी करते हैं कि जो इंसान परमार्थ के मार्ग पर चलता है या फिर जो भक्ति करता है, वो दुखी क्यों रहते हैं या फिर वो समाज में अलग थलग क्यों पड़ जाते हैं। और वास्तव में जो सच्चे लॉयल साधक होते हैं, वो तो इस संसार से वैसे ही दूर हो जाते हैं। मतलब वो सांसारिक धारणाओं से या फिर सांसारिक मान्यताओं से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जो साधक दोहरी मानसिकता के साथ परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं या फिर भक्ति करते हैं, वैसे जो भी इंसान साधक भक्त या फिर जिज्ञासु भक्ति मार्ग में आते हैं, तो उन्हें हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का गलत और सही का बहुत साफ साफ ज्ञान होने लगता है। फिर वो इस संसार से या फिर इस संसार में लिप्त लोगों से खुद ही दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन एक सांसारिक इंसान को वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसको किसी चीज का घमंड हो गया है, या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है, या फिर ये कोई फालतू का इंसान है क्योंकि ये हमसे बात भी नहीं करता है। तो धीरे धीरे ये समाज या फिर ये जो सांसारिक लोग होते हैं, उस साधक से कटने लगते हैं। वास्तव में एक साधक जो सांसारिक धारणाओं या फिर मान्यताओं के साथ भक्ति मार्ग में चल रहा होता है, उससे जो ये सामाजिक लोग या फिर जो ये सांसारिक लोग दूरी बनाने लगते हैं या फिर उसके एक तरह से विरोधी हो जाते हैं, ये उस साधक को इस संसार से दूर करने के लिए सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा किया जा रहा होता है। लेकिन सांसारिक धारणाओं या फिर मान्यताओं के अधीन होने की वजह से उस साधक को ऐसा लगता है कि मैं तो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा हूं, तो मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। सरल भाषा में समाज द्वारा या फिर सांसारिक इंसानों द्वारा उस साधक के साथ बुरा बर्ताव ना किया जाए। इसका सीधा सा मतलब ये भी है, वो इस संसार को भी चाहता है और वो परमार्थ के मार्ग पर भी चल रहा है। मतलब वो सांसारिक धारणाओं या फिर मान्यताओं के भी अधीन है और साथ साथ में वो परमार्थ के मार्ग पर भी चल रहा है। तो इस तरह के जो साधक होते हैं, वो हमेशा से दुविधा में ही रहते हैं और उसके बाद उनके दिल दिमाग पर इस तरह की बात आने लगती है कि मैं तो परमार्थ के मार्ग पे चल रहा हूँ, ईश्वर के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और जो वास्तविक सच्चे लॉयल साधक होते हैं, वो पहले ही इन सांसारिक धारणाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। मतलब उन्हें इस समाज या फिर सांसारिक लोगों को खोने का या फिर इनसे दूर रहने का किसी भी तरह का कोई गम या फिर पछतावा नहीं होता है, क्योंकि वो निष्पक्ष भाव के साथ सांसारिक धारणाओं से परे या फिर ऊपर उठने के बाद भक्ति मार्ग में चलते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ साधक सच्चे तो होते हैं, लॉयल तो होते हैं, लेकिन वो सांसारिक धारणाओं से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जिस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा उन्हें निष्पक्ष भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए अपने ही लोगों या फिर अपने ही समाज या फिर अपने ही परिवार द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है, या फिर कभी कभी तो उन्हें गरीब भी बना दिया जाता है, बीमार भी बना दिया जाता है, या फिर उनकी कोई बहुत ज्यादा मूल्यवान या फिर कीमती वस्तु उनसे हमेशा के लिए दूर कर दी जाती है। लेकिन टोटल मिलाकर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं का एकमात्र मकसद होता है अपने भक्त को किसी भी तरीके से निष्पक्ष भक्ति की राह पर लाना। और जो साधक भक्ति के दौरान ये समझ जाते हैं, वो तो आगे को गति कर जाते हैं। लेकिन जो साधक ये नहीं समझ पाते हैं, फिर वो दुविधा में ही रहते हैं। उनके अंतकरण का विकास वहीं तक रुक जाता है जहां उनके दिलो दिमाग पर ये ख्याल आने लगते हैं कि मैं तो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा था, तो मुझे इतने ज्यादा कष्टों का सामना या फिर इतने ज्यादा विरोधों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं अगर अपने साधक या भक्त को अगर बीमार बनाती हैं, तो इस वजह से ताकि उसका इस शरीर से मोह दूर हो जाए। अगर उसे साधना के दौरान गरीबी से गुजरना पड़ रहा है, तो वो पैसे के पीछे ना भागना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत सारे जन्मों में परम तत्व परमात्मा की व्यवस्थाओं द्वारा हमें अमीर बनाकर भी इस दुनिया पर भेजा गया होता है। लेकिन ना तो एक अमीर बनने
बनने के बाद हमें समझ में आता है, ना ही गरीब बनने के बाद हमें परमात्मा का मार्ग समझ में आता है, और ना ही बीमार बनने के बाद हमें समझ में आता है। और कभी कभी तो हमारे किसी खास को ही हमसे छीन लिया जाता है। हालांकि ये प्रारब्ध की वजह से भी होता है, लेकिन टोटल मिला करके हमें इस संसार से दूर करना, या फिर सांसारिक धारणाओं से या फिर सांसारिक मान्यताओं से दूर करके हमसे निष्पक्ष भक्ति करवाना, यही सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर जो साधक है वो सांसारिक धारणाओं के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो। और हाँ, भक्ति मार्ग में या फिर साधना मार्ग में एक साधक को दुखों से, कष्टों से इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि जब तक वो कष्टों से, दुखों से गुजरेगा नहीं, तब तक उसे दूसरों के कष्ट या फिर दुख समझ में नहीं आते हैं। लेकिन साधक को इस बात का भी ज्ञान नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर किसी साधक का भौतिक जीवन बहुत ज्यादा दुखों से भरा हुआ है, वो गरीबी से गुजर रहा है या फिर किसी अन्य तरह की बीमारी से गुजर रहा है, तो भी उसे समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि अगर मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो फिर मैं ये खाता, वो पीता, या फिर अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो फिर मैं भी इस दुनिया में जो मन में आए वो करता, या फिर अपनी मर्जी से जीवन जीता। लेकिन एक लॉयल साधक को, जो निष्पक्ष भाव के साथ परमार्थ के मार्ग पर चलता है, उसे पहले ही ये समझ में आ जाता है, तो फिर उसे इस तरह के दुखों से, कष्टों से नहीं गुजरना पड़ता है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।